हेलो एंड वेलकम टू द थ्रोन एजुकेशन। थ्रोन एजुकेशन के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है सुरेश चौधरी और आज हो गई 26 अक्टूबर। तो आज के करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो आज का पहला करंट अफेयर है, अमीर देशों की एक नागरिकता हासिल करने में भारतीय शीर्ष पर हैं। तो ओईसीडी है, जिसने जो एक समूह है टोटल 38 देशों का, जिसका पूरा नाम होता है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, ओईसीडी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉरपोरेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट, इसका एक संगठन है। उसने लिस्ट जारी की है जिसमें भारतीय शीर्ष पर है, किसमें? अमीर देशों की नागरिकता पाने में। तो भारतीय टॉप किए हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो गया है। और इसमें ओईसीडी ने जो है एक लिस्ट और जारी की है कि किस देश के स्टूडेंट हैं, छात्र जो हैं, जो सबसे ज्यादा जा रहे हैं विदेशों में। तो उसमें चाइना ने टॉप किया है। तो ओईसीडी, याद रखना, इसका जो है मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। और इसके महासचिव हैं माथियास कारमन। तो ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है इतना, इसका मुख्यालय पूछा जा सकता है। और इसने जो लिस्ट जारी की है अभी, उसमें भारत ने टॉप किया है। तो इतना सा आप याद रखना है कि ओईसीडी की अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन आउटलुक 2023 रिपोर्ट के अनुसार अमीर देशों में नए अप्रवासियों की उत्पत्ति में भारत किस देश ने टॉप किया है? तो उसमें पहला स्थान भारत का है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। और ओईसीडी का मुख्यालय बता दिया है, पेरिस कैपिटल है फ्रांस की, तो उसमें ओईसीडी का मुख्यालय है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ जी, ये है S&P ग्लोबल, अमेरिका बेस्ड एक फर्म है जिस जो भी रिपोर्ट निकालती है। इसका पूरा नाम है स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, गरीब मतलब गरीबों के उत्थान के लिए ये एक लिस्ट निकालती है, जिसमें भारत ने भारत जो है 2030 तक जापान को पछाड़कर दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, इसका ये अनुमान है। किस टर्मिनोलॉजी में बनेगा? ये नाममात्र जीडीपी में बनेगा। नाममात्र जीडीपी होती है उसमें, और एक होती है वास्तविक जीडीपी, एक नाममात्र जीडीपी। जिसका आधार वर्ष जो भारत ने सेलेक्ट किया 11-12 है, वो हो जाएगी जो वास्तविक जीडीपी है भारत की। और नाममात्र जीडीपी जो चल रहा है साल और पिछले साल का जो कंपैरिजन करके जो निकाली जाती है, उसको बोलते हैं नाममात्र जीडीपी। तो उसकी उस टर्म में, नाममात्र जीडीपी के टर्म में, भारत 2030 तक 7.3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएगा, जीडीपी इतनी होगी। और यह जापान और जर्मनी को पछाड़ के दूसरे स्पॉट पे पहुंच जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। और S&P ग्लोबल जो है, इसका मुख्यालय है यूएसए, न्यूयॉर्क में। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई टेक्निकल एरर आ गया है। हाँ जी, 2030 तक भारत की जीडीपी जर्मनी से भी आगे निकलने का अनुमान है। और ये इस रिपोर्ट की मुख्य बात थी। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एनसीईआरटी पैनल ने स्कूली पाठ्यक्रमों में इंडिया की जगह भारत शब्द को लाने के लिए रिकमेंडेशन भेजी है, सिफारिश की है। और जो है प्राचीन इतिहास है, उसको शास्त्रीय इतिहास में बदलने की डिमांड की है। हमारे जो है केंद्रीय एनसीईआरटी है, नेशनल काउंसिल ऑफ रिसर्च एंड ट्रेनिंग, नेशनल काउंसिल ऑफ यानी एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग जो है एनसीईआरटी, उसने ये रिकमेंडेशन भेजी है कि जो इंडिया का नाम है वो भारत किया जाए बुक्स में। और जो है एक और किया है इन्होंने, इन्होंने विभिन्न लड़ाइयों में जो जहाँ हिंदू जीते थे, हिंदू शासक जीते थे, उनकी जीत को हाईलाइट करने की बात कही है, ताकि जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर जी जो है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी कहा था
कि हमें जो है अपने ऊपर अधीनता के कलंक को हटाना है। अगर हमारे इतिहास ऐसे पढ़ाया जाएगा कि हमने गुलामी झेली थी, तो एक मानसिकता होती है, वो मानसिकता में मतलब बैठ जाएगा, बचपन से ये बताया जाएगा कि इतने साल तक, 300 साल तक गुलामी झेली अंग्रेजों की, उससे पहले मुगल्स थे, या उससे पहले जो प्राचीन भारत के इतिहास में है, या मिडिल काल में जहाँ से भी शुरू होता है, जैसे मोहम्मद गजनवी, गोरी, इल्तुतमिश वगैरह, फिर खिलजी आए, खिलजी डायनेस्टी चली, तो उसमें जो है पराधीनता के कलंक को हटाना है। ये हमारे जो है मोदी जी का भाषण था, 15 अगस्त 2021 का था ये शायद। तो उसी के बेस पे ये कहा जाता है कि जो हमारे गौरव था, हमारा प्राचीन गौरव था, उसे उजागर करना है, हिंदू जीत को बढ़ावा देना है। तो इतना सा आपको याद रखना है। इसमें 3 फैक्ट हैं। एनसीईआरटी इंडिया की जगह भारत नाम को यूज़ करने के लिए, और इस पे जोर भी दिया जा रहा है। जी20 में भी यही जो इनविटेशन वगैरह थे विभिन्न देशों के, उसमें भी जो है भारतीय लिखा गया था, और बाकी जगह भी भारत का यूज़ किया जा रहा है। तो ये तो बेसिक है। जो चीज़ बेसिक हो जाती है, जिसको करंट में न्यूज़ में इतना आ जाए कि सबको पता चल जाए, तो वहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। बाकी ये हिंदू जीत है, इसको उजागर करना है। और दूसरा एक प्राचीन भारत की जगह शास्त्रीय इतिहास, प्राचीन इतिहास की जगह शास्त्रीय इतिहास करने की सिफारिश की है एनसीईआरटी ने। और शिक्षा मंत्री जो केंद्र में हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, और एनसीईआरटी के निदेशक हैं जो हैं डॉक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, चुनाव आयोग ने जो है, ये एक अभिनेता हैं, फिल्मों में काम करते हैं, और जाने माने अभिनेता हैं, राजकुमार राव जी के नाम से। इनको चुनाव आयोग ने अपना जो है आइकन जो बनाते हैं, वो बनाया गया है निर्वाचन आयोग द्वारा, राष्ट्रीय आइकन। इससे पहले अगस्त माह में सचिन तेंदुलकर जी को बनाया गया था राष्ट्रीय आइकन, और अभी इनको बनाया गया है। किस बेस पे? कि इनकी एक मूवी है न्यूटन के नाम से, उसमें दिखाया गया है कि कैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र में जो है चुनाव कराए गए थे, उसी मूवी में कराए गए थे, और इनका काफी रोल था, लीड एक्टर थे ये। बाकी वैसे नहीं है रियलिटी में, बाकी मूवी में ऐसा किया गया था। और तो उसी बेस पे इनको, इनका अच्छा किरदार था उसमें, और उस मूवी को नॉमिनेट भी किया गया है जो है उसके लिए, मूवीज को ऑस्कर प्राइज दिया जाता है, उसके लिए नॉमिनेट किया गया है। तो ये नए आइकन बने हैं, नाम याद रखना, राजकुमार राव। ठीक है, इससे पहले सचिन तेंदुलकर जी को बनाया गया था। दोनों ऑप्शन में आएंगे नहीं, अगर आते हैं तो दोनों के लिए होगा, या फिर इन्हीं को चूज करना है आपको, हाल ही में इन्हीं को बनाया गया है। ठीक है जी। फिर है, एडीबी ने सरकार के शहरी सुधार एजेंडे को समर्थन करने के लिए $400 मिलियन की जो है ऋण देने की मंजूरी दी है। एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, इनका इसका मुख्यालय है फिलीपींस में, और स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1969 को। ठीक है, अध्यक्ष अभी इनके हैं मासात्सुगु असाकावा। तो ये याद रखना। और 400 मिलियन जो है डॉलर की इन्होंने शहरों के विकास के लिए, और अभी जो है कि सरकार की एक पहल है कि हम शहरों का विकास ऐसे करें कि जो एरिया है वो ना बढ़े, यानी कृषि भूमि है उसका अधिग्रहण ना हो। बाकी शहरों में इस तरह से डेवलपमेंट किया जाए कि आबादी अधिकतर आ सके, और अच्छे शहर हों, पर्यावरण के जो है अनुकूल हों, प्रतिकूल ना हो। तो उसी पहल के लिए एडीबी जो है $400 मिलियन सरकार को दे रही है, तो उन्हें इन्वेस्ट किया जाएगा उसी तरीके से। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट में सेमीकंडक्टर विकास के लिए भारत जापान के बीच एमओयू साइन किया गया है। तो ये क्या है कि सेमीकंडक्टर का यूज होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण बनाने में, आईसी वगैरह बनाने में, और सेमीकंडक्टर सोलर पैनल्स में भी यूज लिए जाते हैं। तो क्या है कि उत्पादन इसका होता है ज्यादातर ताइवान में, ताइवान है चाइना के पास, और चाइना ऑक्यूपाई करना चाहता है ताइवान को,
अब पता नहीं कब अटैक कर दे, तो उसके लिए हमें है रिस्क। तो अगर ताइवान पे अटैक करता है तो हमारा जो है सेमीकंडक्टर सप्लायर है इतना बड़ा, तो वहां से सप्लाई होना बंद हो जाएगी। तो हमने जापान को ऑप्शन के रूप में चूज किया है। अभी जापान के साथ एमओई कर रहे हैं कि वो अच्छे से हमें सेमीकंडक्टर जो है वो उपलब्ध कराएं। उसके लिए एमओसी, एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और ये कमर्शियल यूज के लिए होता है एमओसी। ठीक है जी। तो ये जापान के साथ किया है एमओयू सेमीकंडक्टर के लिए, इतना याद रखना आप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जापान की राजधानी है टोक्यो, और फूमियो किशिदा अभी हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री है। और जापानी येन जो है जापान की मुद्रा है। फूमियो किशिदा जी से पहले योशिहिडे सुगा जी थे जापान के प्रधानमंत्री, और उससे पहले शिंजो आबे थे। तो शिंजो आबे का काफी योगदान रहा है क्वाड बनाने में, क्वाड का आइडिया उन्हीं का था। तो इतना से याद रखना आपको, ये कुछ एक्सटर्नल जानकारी थी। ठीक है जी। भारत और मलेशियाई सेना ने एक युद्ध अभ्यास किया है, आर्मी के बीच में हुआ है ये, और हरिमोह शक्ति के नाम से ये युद्ध अभ्यास होता है। हुआ कहाँ है? हुआ है मलेशिया में। और ये मलेशिया के जो राजधानी है कुआलालंपुर, और अनवर इब्राहिम मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं, और मलेशियाई रिंगित यहाँ की मुद्रा है। तो इसको याद कैसे रखना है? काफी युद्ध अभ्यास हैं, ढेर सारी सैकड़ों युद्ध अभ्यास करते हैं हम। मैन मैन होते हैं, वैसे 3 अभ्यास होते हैं, पर आपको मलेशिया के साथ यही जो युद्ध अभ्यास है मिलिट्री का, ये याद रखना है, काफी सुर्खियों में रहता है। हरिमाऊ शक्ति, तो हरिमाऊ का बेसिक अर्थ है टाइगर, मलेशियाई भाषा है, उसमें हरिमाऊ का अर्थ होता है टाइगर। वैसे हम एक ट्रिक बनाते हैं इसको, मलेशिया को बनाते हैं मवेशी, मलेशिया से मवेशी। और मवेशी क्या, हरी यानी हरा चारा चाहिए मवेशियों को। या फिर टाइगर से आप याद रखना चाहते हैं तो टाइगर ऑल्सो ए कैटल, मवेशी, तो उससे याद रख सकते हैं। ट्रिक बनी है कि हरी माओ मतलब हरियाली, और हरियाली मवेशी यानी मलेशिया, ऐसे याद रखना है। और एक एक्वेरियन होता है, एक्वेरियन होता है मालदीव के साथ। और कई युद्ध अभ्यास होते हैं, जैसे गरुड़ शक्ति है, और वो जापान के साथ करते हैं हम धर्मा गार्डियंस, और हैंड इन हैंड करते हैं चाइना के साथ, सूर्यकरण करते हैं नेपाल के साथ। ठीक है, बहुत सारे युद्ध अभ्यास हैं। तो युद्ध अभ्यास ही है एकदम, वो करते हैं हम अमेरिका के साथ। मालाबार एक्सरसाइज अभी 4 देश शामिल हो गए हैं उसमें। तो काफी युद्ध अभ्यास हैं, उनके ऊपर एक सेपरेट वीडियो में बना दूंगा, उसमें से ट्रिक के साथ आप याद कर लेना। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, तो ये है आज का करंट अफेयर, यहाँ तक ही था। मिलते हैं कल यानी 27 अक्टूबर के करंट अफेयर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, और जय हिंद।